AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह से फ्रूट्स का वजन वे करने के लिए हम केजी की यूनिट्स यूज करते हैं, वैसे ही एटम्स का वेट वजन करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट्स AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज ये वेइंग बैलेंस है, इसके एक साइड पर फ्रूट्स रख दिए जाएं और दूसरे साइड पर 1 kg के 2 स्टोन्स रख दिए जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि फ्रूट्स का वजन हो चुका है 2 kgs के बराबर। सेम लॉजिक एटम्स के लिए लगता है। सपोज एक वेइंग बैलेंस है और उसके दोनों साइड पर कार्बन 12 का एक एक एटम रखा गया है, तो दोनों का वजन होता है 12 AMU के बराबर, जिस वजह से ये वेइंग बैलेंस प्रॉपर इक्विलिब्रियम में होगा। अब सपोज एक साइड के कार्बन 12 एटम के 12 टुकड़े कर दिए जाएं, तो हर एक टुकड़े का वेट होगा 1 AMU के बराबर, और 1 AMU के 12 टुकड़े मिलाकर वजन बनाते हैं 12 AMU के बराबर। और क्योंकि ये वेइंग बैलेंस इक्विलिब्रियम में है, तो इससे पता चलता है कि इस कार्बन 12 एटम का वेट भी होगा 12 AMU के बराबर। जिस तरह से 1 kg के 2 यूनिट्स मिलाकर फ्रूट्स का वजन दे रहे थे, उसी तरह से 1 AMU के 12 यूनिट्स मिलकर एक कार्बन 12 एटम का वजन दे रहे हैं, यानी कि 1 AMU into 12 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12, यानी कि एक कार्बन 12 एटम के 12 टुकड़े करने पर वजन मिलता है 1 AMU के बराबर। ये 1 AMU की डेफिनेशन होती है। 1 AMU is 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसी तरह से सारे एटम्स का वेट निकाला जा सकता है। अगर सपोज वेइंग बैलेंस के एक साइड पर नाइट्रोजन 14 का एटम रख दिया जाए जिसका वेट 14 AMU के बराबर है, तो इस वेइंग बैलेंस को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दूसरी साइड पर 1 AMU के 14 यूनिट्स रखने पड़ेंगे, तब जाकर ये वेइंग बैलेंस इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं 1 AMU into 14 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 नाइट्रोजन 14 एटम। इसी तरह से 1 AMU को डिफाइन किया जा सकता है 1 AMU इज इक्वल टू 1/14 मास ऑफ नाइट्रोजन 14 एटम। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन 16 एटम की बात करें, जहां पर वेइंग बैलेंस के एक साइड पर ऑक्सीजन 16 एटम रख दिया गया है जिसका वजन 16 AMU के बराबर है, तो इस वेइंग बैलेंस को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दूसरी साइड पर 1 AMU के 16 यूनिट्स रखने पड़ेंगे, यानी कि 1 AMU into 16 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम। इसी तरह से हम यहाँ पर 1 AMU को डिफाइन कर पाएंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम। तो इन तीनों तरीके से AMU को डिफाइन किया जा सकता है और ये तीनों सही है। हालांकि ऑफिशियल डेफिनेशन कार्बन के रिस्पेक्ट में ही देखी जाती है। एक पॉइंट और, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। यानी कि अगर AMU के मास को समझना है ग्राम्स के फॉर्म में, तो इस रिलेशन को याद रखना जरूरी है।